वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। सुप्रवीण आप लोगों के साथ है। आईडीबीआई बैंक का दो रिक्रूटमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, जैम का और एग्जीक्यूटिव का। और इन दोनों में अब तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला, तो वो टोटल आपका क्या है, 1,20,000 के आसपास है। ये क्या है कि बहुत कम रजिस्ट्रेशन, और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि देखो, 25 साल से ऊपर लगभग जो स्टूडेंट होते हैं ना, वही सारे बेरोजगार हैं। और उसके बाद क्या होता है, 25 से पहले एग्जैक्टली वो तैयारी कर रहे होते हैं, आइदर वो एसबीआई के लिए, आईबीपीएस के लिए, आरआरबी के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एज लगभग 25 अबव होता है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैंने सबसे बड़ा रीजन ये देखा। दूसरा रीजन मैंने ये देखा कि आईडीबीआई का जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो इस प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत कोई इस फॉर्म को फिल नहीं करना चाहता है। पहले आपको पता होगा कि ये आईबीपीएस के अंदर आता था, और एक समय ऐसा आया जब ये न्यूज में आ गया था कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो आईबीपीएस के थ्रू जिसने भी आईडीबीआई बैंक लिया था, उसने उसी टाइम पे छोड़ दिया, और फिर वो आगे अपने प्रिपरेशन में लगे रहे ताकि उनको आईडीबीआई बैंक ना मिले आईबीपीएस के थ्रू। तो आईडीबीआई बैंक का एक प्राइवेटाइजेशन के भी कारण स्टूडेंट नहीं फिल करता है, और वो सोचता है कि मुझे कुछ और बैंक में आ जाए। ठीक है, तो ये दो फैक्टर है जिसके कारण इस फॉर्म को फिल करने में बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हुए भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और यही रीजन रहा है कि 1,20,000 के अप्रोक्स आपका टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन में और एग्जाम में, सीरियस कैंडिडेट में, सिलेक्शन में बहुत डिफरेंट है। 1,20,000 कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई करता है, तो आप ये समझो कि ऑलमोस्ट 1,00,000 कैंडिडेट आपका फॉर्म एग्जाम में अपीयर होगा। अब 1,00,000 कैंडिडेट में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि ऐसे फिल कर दिए होंगे। मतलब आप ये समझो कि सीधा 50% तो आपका यहां पर से रेशियो कम हो जाता है। तो आपका सिलेक्शन का चांस यहां पर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है अगर आप इस फॉर्म को फिल किए हैं और अपीयर हो रहे हैं तो। ठीक है, क्या होगा कि अगर आपका प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा भी ठीक है और आप सीरियस हैं, आपने अच्छे से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा है, तो डैम श्योर रखिए कि आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद इस सिलेक्शन को भी ले जाइएगा। इसीलिए जैम में या एग्जीक्यूटिव में अगर आपने अप्लाई करा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल परसेंटेज हाई है उसका, और हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को जिस्ट एक दे दिया है। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों ने जैम में अपना रजिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव में अपना रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया है। और दूसरी बात कि अगर आपने नहीं किया है तो आप क्यों नहीं कर पाए, ये रीजन मुझे बताइएगा कि आइदर आपका एज का इशू रहा था या आप इंटरेस्टेड नहीं थे। राइट।